जोधपुर में आयोजित होने वाली सेना भर्ती की 2 बजे से इन लोगों ने यहाँ रिपोर्टिंग की है और 2 बजे से लगातार इनके बैचेज चल रहे हैं। सेना में जाने का जज्बा लेकर जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे हैं, ये मेला आपको सुबह सुबह दिख रहा होगा। तो आप जितने भी विद्यार्थी देख पा रहे होंगे, ये वही विद्यार्थी है जो अभी हाल ही में चल रही आर्मी रैली में भाग लेकर आए हैं। तो आर्मी ज्वाइन करने के लिए जिस प्रकार की प्रैक्टिस और जिस प्रकार के अभ्यास की जरूरत होती है, कितने लंबे समय से आप इस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं करीबन 13-14 महीने से तैयारी कर रहा हूँ। बहुत अच्छा ग्राउंड है। मेरी रनिंग अभी मेरी क्लियर हो गई है। क्या रणनीति रहती है? सम तक 5-20 के अंदर अंदर। सर, इंडियन आर्मी का जुनून बचपन से ही है। कैसे रही आपकी दौड़? दौड़ सर ठीक रही। पहले से जोधपुर वाली भर्ती से सुपर एक्सीलेंट था और बहुत समय के इंतजार के बाद बच्चों को ये खुशखबरी मिली थी कि जोधपुर में जो भर्ती है वो संपन्न होगी। सुबह सुबह की सर्दी भी चालू हो गई है और इसके साथ ही रात की 2 बजे से इन लोगों ने यहाँ रिपोर्टिंग की है और 2 बजे से लगातार इनके बैचेज चल रहे हैं और जो जोश और जुनून सेना में जाने का जज्बा लेकर जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे उनके बैच समाप्त हो रहे हैं, जो फिजिकली फिट हो रहे हैं वो अभी वहाँ मेडिकल के रुके हुए हैं और बाकी जो लोग जो रनिंग में आउट होकर बाहर आ रहे हैं, ये मेला आपको सुबह सुबह दिख रहा होगा। हालांकि ये बहुत लेट और आखिरी बैचेज के क्षण है। रात की 2 बजे से इनकी रिपोर्टिंग चालू होती है, उसके बाद लगातार बहुत सारे बैचेज यहाँ चलते रहते हैं। तो आप जितने भी विद्यार्थी देख पा रहे होंगे, ये वही विद्यार्थी हैं जो अभी हाल ही में चल रही आर्मी रैली में भाग लेकर आए हैं। इसके साथ उत्कर्ष की पूरी टीम आपको साथ नजर आ रही होगी, जिसमें श्री चरण सर, रविकांत सर और हमारे जो कोच साहब हैं नरेंद्र साहब, जो एक्स आर्मी मैन भी हैं, वो भी यहाँ पे हैं और धीरेन्द्र सर भी आपको नजर आ रहे होंगे, जो रोज रात 2 बजे से बच्चों के साथ क्या क्या एक्टिविटीज संपन्न हो रही है, क्या नहीं हो रही है, उनसे बातचीत करना, उनसे लगातार कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करना, वो लग रहे होंगे। तो रविकांत सर, आप देख पा रहे होंगे बच्चों का जोश और जुनून जो है वो बहुत ही एक अलग स्तर पर है, तो क्या बताना चाहेंगे? विद्यार्थियों का जो जोश सर देखने को मिल रहा है और उसके बाद ये हम विद्यार्थियों से पूछेंगे सर, क्या रहा उनका रेस में, किस प्रकार से उन्होंने, क्या एक जो विद्यार्थी आने वाले हैं जो आगे अभी रेस करेंगे, उनको किस प्रकार से अब रेस करनी चाहिए, वहाँ की क्या व्यवस्थाएं रही हैं, उन सभी के बारे में विद्यार्थियों से हम पूछेंगे। तो अभी हाल ही में विद्यार्थी आए हैं, ये अभी, तो आप कहाँ से हो और से जी क्या रहा रेस में, क्या हुआ, क्या व्यवस्था? बहुत अच्छा ग्राउंड है और दौड़ने के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना, मेरी रनिंग अभी मेरी क्लियर हो गई है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के इन्होंने रेस पास की है, इन विद्यार्थी इन भैया ने, और ये जवान निश्चित रूप से। अच्छा, कितने समय में आपने रेस की और वहाँ क्या रणनीति रहती है? सम तक 5-20 के अंदर अंदर। 5-20 के अंदर अंदर, यानी चरण सर 5-20 का समय विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। तो विद्यार्थियों को आप जोश जुनून देख रहे हैं काफ़ी। ये तो वो अंतिम बैच है, जैसा गोपी जी ने बताया कि अंतिम क्षण का ये बैच है। लगभग 2 बजे से ये कार्यशाला बराबर चल रही है। तो एक विद्यार्थी को सर, कोच सर से मैं पूछना चाहूँगा, एक विद्यार्थी को कितने समय में अगर इसकी तैयारी की जाए, लगातार कितने समय तक तैयारी की जाए तो इस विद्यार्थी आराम से इसको लगातार तैयारी के साथ इस रेस को पास कर सकता है? इसमें सर ये ऐसा है कि आर्मी की जो जीडी की अपन तैयारी करते हैं, उस तैयारी में कम से कम हमारे को 3.5 महीना तैयारी का समय लगता है। 3.5 महीने में बच्चे के परफेक्ट है, जितने भी है, जो शरीर में 26 एल्बो है वो खुल के तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल में उनको वार्म अप वगैरह वो करवाते हैं, फिर हम आगे भर्ती के लिए टाइमिंग को नोट करके फिर उनको हम तैयारी करवाते हैं। तो फर्स्ट में इसमें भर्ती में जो बच्चों का टाइमिंग था, इस बार गवर्नमेंट ने तय किया था कि फर्स्ट में है जो 5:30 पे जो बच्चा आएगा उनको हम लेंगे। लेकिन इस बार बच्चों में काफ़ी उत्साह था और बच्चों ने लगभग 5:30 से ही पहले ही कवर कर लिया। जो 5:30 के बाद में आया है उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ सर। तो सर ने आपको बताया कि किस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है अंदर संपन्न हो रही है, क्या समय उसमें दिया जा रहा है, क्या समय नहीं दिया जा रहा, और भी बहुत सारे बच्चे, उन बच्चों से भी एक बार मैं बातचीत करना चाहता हूँ। आप में से कोई बातचीत करना चाहता है, वॉलंटियर आगे आ जाए प्लीज़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश बिश्नोई, मैं बाड़मेर जिले के धोरीमना तहसील से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा, आपने सेना ज्वाइन करने का जो सपना देखा था वो कब देखा था और उसके पीछे क्या ठोस वजह है कि आपको सेना में ही जाना है? अन्यत्र बहुत सारी सेवाएं आपके देश में लिए उपलब्ध है, वहाँ नहीं जाना चाहते? सर, इंडियन आर्मी का जुनून बचपन से ही है और मैं पिछली भर्ती भी अटेंड की उदयपुर वाली। पिछली बार भी फिजिकल क्लियर नहीं हुआ और इस बार भी शारीरिक चोट की वजह से पीछे रह गया। एक चीज़ होती है कि आपके परिवार में अगर कोई सेना में जो है सर्व कर रहा, भले ही वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, तो आप उनको देखकर और जो है उस वातावरण को देखकर आप में जोश और जुनून जगता है। क्या आपके परिवार में से भी ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो सेना में सर्व कर रहे हैं? मेरे परिवार से नहीं है सर, पर अड़ोसी पड़ोसी है, पड़ोस में है सर।
आप देख पा रहे हैं कि इनके परिवार से हालांकि कोई भी व्यक्तिगत आदमी जो है वो सेना में सर्व नहीं कर रहा, लेकिन आसपास का वातावरण देख के इन्होंने अपने आप में जोश और जुनून का जो जज्बा होना चाहिए वो उन्होंने जगा लिया कि मुझे देश सेवा के लिए आर्मी ज्वाइन करनी है। तो आर्मी ज्वाइन करने के लिए जिस प्रकार की प्रैक्टिस और जिस प्रकार के अभ्यास की जरूरत होती है, कितने लंबे समय से आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं करीबन 13-14 महीने से तैयारी कर रहा हूँ, बट एक महीने से थोड़े से पैर में इंजरी के कारण पीछे रह गए दौड़ में। अच्छा, तो आपकी ये जो रैली में पार्टिसिपेशन था, भागीदारी था, आप पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे या पहले भी आपने पार्टिसिपेट किया है? फरवरी 2021 में जो उदयपुर वाली रैली हुई थी उसमें भी पार्टिसिपेट किया, उस बार भी फिजिकल क्लियर नहीं हुआ, इस बार भी नहीं। हालांकि एक लंबे अंतराल के बाद नई जो भर्ती है वो रिलीज़ की गई थी और बहुत समय के इंतजार के बाद बच्चों को ये खुशखबरी मिली थी कि जोधपुर में जो भर्ती है वो संपन्न होगी और इसमें बढ़ चढ़कर बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया था। हालांकि पिछली अगर रैली की हम प्रक्रिया देखें तो उसमें इतने बच्चों ने भाग नहीं लिया था, नहीं इतने आवेदन आए थे, लेकिन इस बार अगर अपन बात करें तो आवेदन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आए थे। कुछ और बच्चों से बात करते हैं। हालांकि लंबे अंतराल के बाद भर्ती है, आप कब से इसका इंतजार कर रहे थे? नहीं सर, पहले तो हमारी उम्र पूरी नहीं हुई, ये फर्स्ट भर्ती है। अच्छा, आपकी ये प्रथम भर्ती है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया कुछ समय के लिए रुकी हुई थी। भर्ती की प्रक्रियाओं में और जो सर्विस रूल है उसमें बदलाव की वजह से भर्ती समय पर नहीं आ पा रही थी। तो ये आपकी पहली भर्ती है, कैसा आपका अनुभव रहा? अनुभव तो क्या है, पहली भर्ती थी, अब सीख मिली है, आगे जो भर्ती होगी उसमें नया देंगे, मेहनत करेंगे और मतलब अच्छा करने की कोशिश करेंगे खुद आर्मी में। अच्छा, जो बैच जो होता है, बैच का फॉर्मेशन जो होता है, निर्माण होता है, वो फिक्स नहीं होता, डिपेंड्स अपन कैंडिडेट करते हैं। तो एक औसत बैच का फॉर्मेशन में आपके बैच में कितने बच्चे थे? नहीं, तकरीबन 200 का रहता है बैच। 200 का बैच रहता, तो आपके जो बैच थे उसमें 200 बच्चे थे। 200 बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे थे जो सफल हो पाए रनिंग में? 14 बच्चे। 14 बच्चे। तो वो जो 14 बच्चे जो रनिंग में सक्सेस हो रहे हैं, क्या उनका हाथों हाथ वहीं पे फिजिकल और मेडिकल भी वहीं पे हो रहा है? नहीं, मेडिकल आज नहीं होगा, मेडिकल कल होगा। उनके आज जो मतलब सारी के है ना भीम, वो निकलने लेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अच्छा, रात 2 बजे से रिपोर्टिंग करते हैं, क्या सही है? यहाँ सही बात। इतनी मध्य रात्रि में सर्दी का सितम भी चालू हो गया है और इस सर्दी के दौरान बच्चे के लिए दौड़ना, अपने आप को वार्म अप करना, क्या लगता है आपको थोड़ा सा वार्म अप करना कठिन रहता है या वार्म अप करने के वो थोड़ा समय देते हैं? नहीं, समय तो क्या, पहले से तैयारी करी हुई है, उनको तो पता है सब, ये इतना मत नहीं देते हैं। फिर जिस बच्चे को रनिंग मारनी है, जो जिसको पता है पहले भर्ती अटेंड की, उनको पता है, जो नए हैं उनको धीरे धीरे सीख मिलेंगी इसमें, नहीं तो अगली बार मतलब हो जाएगा। एक और चीज़ देखने को मिली है जो मैं अन्य बच्चे से भी पूछूंगा, वो ये होती है कि हम जब घर पे प्रैक्टिस करते हैं और जो समय हम लेते हैं, क्या वही समय एग्जैक्ट हम वहाँ पे भी निकाल पा रहे हैं, नहीं पा रहे? कि वहाँ हम जो है अकेले दौड़ करते हैं या ग्रुप में दौड़ करते हैं, तो इसमें कोई फ़र्क नज़र आता है आपको? हाँ, ये फ़र्क आता है। घर वाला मतलब कहने का मतलब टाइमिंग मायने नहीं रखती, उतना नहीं रखता है। यहाँ पर ही दे टाइमिंग तो बेहतर रहता है। नहीं सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे जो घर पे प्रैक्टिस करते हैं, भले ही उनका टाइम जो है वो 5 मिनट में घर पे निकाल पाते हैं, लेकिन यहाँ जो समय दिया जाता है उसमें वो नहीं निकाल पाते। तो इसके पीछे क्या ठोस वजह है कि जो मॉक टेस्ट अपन घर पे देते हैं उसमें तो अपन अच्छे नंबर ला पा रहे हैं, लेकिन जब रियल टाइम हम टेस्ट देने जाते हैं वास्तविक प्रतियोगी परीक्षा में, तो वहाँ हम अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे हैं। तो इसमें रेस के पीछे क्या ठोस वजह है कि ग्रुप में जब जैसे बच्चा आता है तो उस हिसाब से अपने आप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है? इसमें ये होता है कि सर, जैसे कोई भी बच्चा है, जैसे वो अपने डेली रूटीन वाले ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसका टाइमिंग है जो निश्चित एक लेवल का टाइम आएगा। जैसे आज उसका 5:20 आया है तो कल 5:20, 5:25, 5:30 के अंडर में आएगा। और जब बच्चा ये भर्ती के लिए तैयारी पे इस ग्राउंड में आता है तो यहाँ के हाव भाव देख के और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है। प्रेशर के कारण बच्चा थोड़ा मोबिलाइजेशन में आ जाता है और बच्चे की जो दौड़, और फिर यहाँ वहाँ रोजाना जो प्रैक्टिस करता है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहा है। यहाँ 200 सवा 200 की स्ट्रेंथ में आता है। जब भीड़ देख के, आर्मी की ड्रेस देख के, एक दूसरे को देख के वो बच्चा एकदम फ्रेशर में आने के कारण है वो जो दौड़ में है उसमें दौड़ में कमी आनी शुरू हो जाती है। मतलब आपकी बात से अगर मैं जिस्ट निकालूं तो उसका वास्तविक परिप्रेक्ष्य ये है कि अगर एक बच्चा घर पे या कहीं और पे अगर उसी ग्रुप में प्रैक्टिस करे तो उसके लिए आगे की प्रक्रिया में भाग लेना और उसको पास करना आसान हो जाए। क्या सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। चलिए, हमने बहुत सारी बातचीत बहुत बच्चों से की है। अब मैं श्री चारण सर को दूंगा, क्योंकि श्री चारण सर आगे बताएंगे आपको कि लिखित भर्ती परीक्षा की जो तैयारी है उसकी क्या रूपरेखा रहने वाली है और किस प्रकार का उसमें पेपर आता है और किस प्रकार से हम उसमें बच्चों की मदद कर सकते हैं। प्लीज़। बिल्कुल, सभी को जय हिंद, नमस्कार। ये देख रहे हैं आप सभी आर्मी के, माँ भारती के जो जवान हमारे सामने खड़े हुए हैं। बिल्कुल ये इनका जुनून और जज्बा देखते हुए बनता है।
आर्मी की वैसे कोई नौकरी नहीं होती है, ये देश की सेवा होती है और देश की सेवा के लिए जो हाजिर जवान वास्तव में ये आए हुए हैं और उनका उत्साह और जुनून जो देखा जा रहा है वास्तव में वो जुनून काबिल तारीफ है। मैं बुलाना चाहूँगा एक छात्र को। हाँ, खुश रहो भाई। कैसी रही आपकी दौड़? सर बढ़िया थी। वो वहाँ पे जैसे ग्रुप बन जाता है ना, तो वो ग्रुप को आउट कर रहे थे। वो वहाँ पे जैसे स्टूडेंट अगर कोई आगे निकल रहा है तो उसको तो ले रहे थे, लेकिन अगर ग्रुप बना दिखा है तो उसे वहीं से आउट कर देते। पूरे को आउट कर देते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं चितावा से हूँ। चितावा से। अच्छा, तो आप कब से आर्मी की तैयारी कर रहे हैं? सर 6 महीने से आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। 6 महीने से आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत खूब। जो भी छात्र सफल हुए हैं, जो भी छात्र असफल हुए हैं, सफलता और असफलता जीवन का एक हिस्सा होता है। जिंदगी में जब लड़ाई लड़ी जाती है तब ध्यान रखना, एक आदमी सफल होता है तो दूसरा असफल होता है। इसलिए हार कर कदापि हमें नहीं बैठना। और माँ भारती के जो जवान है कदापि वो हारने का तो कोई इसमें कोई दोहराई नहीं होती है। बिल्कुल, ये हमारे छात्र जो पधारे हैं बिल्कुल आर्मी की दौड़ करके। हाँ, कैसा रहा भैया आपका अनुभव? अच्छा रहा सर। वो 400 के 4 चक्कर थे और उनमें मतलब 400 लड़के बेटा बैच बना रहे थे। कोई कोई में तो 400 के बैच बना रहे थे और 10 ले रहे थे, किसी में 12 लड़के ले रहे थे। क्या टाइमिंग रहा आपका? टाइमिंग का तो हमें पता नहीं, लगभग 5:30 5:35 इतना। देखिए, अभी सर आपको बता रहे थे कि किस तरह से आपका वहाँ टाइमिंग और यहाँ के जो टाइमिंग में थोड़ा सा अंतर आपको जो देखने को मिलता है, उसका मेन रीज़न क्या होता है? उसका मेन रीज़न ये है कि एक तो जैसे आप वहाँ जब ग्राउंड में दौड़ रहे हैं 5, 10, 15, 20 बच्चों के साथ दौड़ रहे हैं, इस वजह से आपको स्पेस मिलता है आराम से। लेकिन यहाँ की जो अपन पूरा का पूरा जो हुजूम देखते हैं, पूरी भीड़ देखते हैं, उस भीड़ को एक एक छात्र को काटना होता है और वो वही छात्र होते हैं सारे के सारे जो प्रैक्टिस में है, जो तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी छात्र सफल हुए हैं ध्यान दीजिएगा, उनके लिए आपको सही ढंग से आपकी जो टेस्ट की तैयारी है उसको टेस्ट की तैयारी के लिए आपको कल से नहीं, आज से और अभी से दोस्तों आपको शुरुआत करनी होती है, क्योंकि इसके लिए आपके पास टाइमिंग जो है बहुत ही कम रहेगा। इसके लिए आपको एक सटीक रणनीति के साथ में तैयारी करनी चाहिए और आप मिलकर के बिल्कुल आप जो नए बैचेज वगैरह शुरू हो रहे हैं उत्कृष्ट टीम में, तो उस बैच में आप जुड़ करके अपनी तैयारी को जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। और माँ भारती की रक्षार्थ के लिए जो आपने अपने मन में जो जुनून जगाया है, उस जुनून को आप लोग निश्चित रूप से आराम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए हमारी पूरी टीम दिल और जान के साथ में आपके साथ में जुड़ी रही है और जुड़ी हुई है और आगे भी आपके साथ में जुड़ी रहेगी। बिल्कुल, ये छात्रों का जो उत्साह है उसी को देखने के लिए और छात्रों से रूबरू होने के लिए और मिलने के लिए हम उनके पास बता रहे हैं। तो ये देखो, अभी हमारे साथ में जो माँ भारती का जवान है वो आया है, तो मिलते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मैं बाड़मेर से गढ़ा तहसील से हूँ। गढ़ा तहसील से? बिल्कुल, जो राजस्थान के पूर्णतः पश्चिमी छोर से हमारे पास पधारे हैं। क्या कैसी रही आपकी दौड़ सर ठीक रही। पहले से जोधपुर उदयपुर वाली भर्ती से सुपर एक्सीलेंट था। अभी इसी भर्ती से नंबर तो पहले आगे ही था। उसके बाद में जैसे ये यूनिफॉर्म पहनी हुई थी तो इसी के लिए पीछे बैठा दिया। तो पीछे क्या है कि बच्चों को काटना आसान नहीं है, इसीलिए मैं 8वें नंबर पे था और 7 बंदे लिए। मतलब जो यूनिफॉर्म वगैरह पहनी हुई थी किसी भी तरह की, तो उसको पीछे बिठाया जा रहा था। ऐसी बंडी पहनी होती है उसको मतलब पीछे बैठा जाए। आर्मी की इसमें सर कुछ कोड बता रहे हैं कि इस प्रकार से नहीं पहन सकते। आर्मी वाला वो बैनर नहीं चलेगा पीछे, आर्मी वाले टी शर्ट नहीं चलेगी, फिजिकल वाले वो जो एकेडमी वाले टी शर्ट है वो भी नहीं चलेगी। मैं आगे जाके बैठा था मेरी मेहनत से, मैंने मुकाम हासिल करने के लिए, पर उन्होंने मेरे को पीछे लाइन में बिठा दिया, सबसे पीछे। सर बताओ क्या करें? क्यों आपको पीछे बिठाने का रीजन क्या था उनका? रीजन ये देखो, आर्मी का लोगो था, पीछे भी था, इसलिए मेरे को पीछे बिठा दिया। तो यानी कि इस प्रकार का कोई भी लोगो विद्यार्थी को इस बार अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो कोई भी एकेडमी का लोगो नहीं कर रहे हैं, कोई भी इस प्रकार का लोगो। आपका किस प्रकार का लोगो था? आपको किस प्रकार से? शिव नरेश का था और कोई नहीं था। ये बंडी थी, इस बंडी के लिए पीछे बैठा दिया। तो एक विशेष प्रकार का ये भी कोड ये रख रहे हैं इस बार, तो ये भी विद्यार्थियों को विशेष ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार का कोई भी लोगो वाला टी शर्ट पहन करके अपने को नहीं जाना है वहाँ पर। वो कह रहे हैं कोचिंग वाले डिफेंस वाले हैं ना, एड कर रहे हैं, आपके फ़ायदा उठा रहे हैं, वो आपको लूट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज़ भी अपने को विशेष ध्यान रखनी है और अपना देखो अपने करियर के प्रति अपने को सजग रहना है इस चीज़ में। और अपने को इस चीज़ का कोई ऐसा नहीं चलना है कि नहीं मैं ये लोगो ही पहन करके जाऊँगा, इस प्रकार का अपने को लोगों को पहन करके नहीं जाना है। और जी सर,
बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बाहर निकल के भी आ रहे हैं। उनके जोश को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा उनको मैं और जो है एजुकेट करना चाहता हूं कि आपको कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीछे की हिस्ट्री और इतिहास भारत में देखेंगे तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका सपना था कि वो भारत के सेना में जाएं और भारत की सेना में सर्व करें। हालांकि 2 बार वो भारत की सेना में SSB से रिजेक्ट होकर आए थे, लेकिन उनका जुनून और जज्बा कम नहीं हुआ। आप अगर उनको देखेंगे तो 2 बार सेना से रिजेक्ट होने के बाद उनका सपना था कि आखिर में वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति बने, सुप्रीम कमांडर बन के दिखाया उन्होंने। तो उनका जो जुनून था वो अलग लेवल का जुनून था। तो आज ये आपका आखिरी क्षण नहीं है, लगातार आपको प्रयास करते हुए रहना। आगे आने वाले दिनों में आपको अपार मौके मिलेंगे। उन मौकों को कैसे बुनाते हैं, उन मौकों को, उन अवसर को कैसे सफलता में बदलते हैं, ये आपके जो डिटर्मिनेशन है, ये आपके दृढ़ निश्चय है, ये उसका पार्ट होना चाहिए कि आप भी जो है उसी की तरह अपना लक्ष्य बड़ा होना चाहिए कि अगर आप कमीशन ऑफिसर नहीं बन सके तो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च जो सेनापति है उन्होंने वो बनकर दिखाया है। तो इसी प्रकार का लक्ष्य, इसी प्रकार का जुनूस, इसी प्रकार का आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। इस प्रकार का अगर दृढ़ निश्चय है तो निश्चित ही आप आगे आने वाले दिनों में सफलता को लेकर लौटेंगे, सफलता आपके निश्चित ही कदम चूमेगी। जिनकी एज निकल गई है उनके लिए आने वाले दिनों में अनेक अवसर है। केवल यही नहीं कि आप इसी अवसर को तलाश रहे हैं, इसके आने वाले दिनों में भी आपके पास एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड या पैरामिलिट्री फोर्सेस में ज्वाइन करने के आपके पास अनेक अवसर है। उन अवसरों के जाइए। चलिए चारण सर, तो मुझे लगता है कि हमने जितने इंसाइटिंग व्यू लेने चाहिए थे, हमने सभी बच्चों से बातचीत की और क्या एक बातचीत का क्रक्स हो सकता है उन बातचीत के द्वारा हमने निकालने का प्रयास किया। कुछ और प्रश्न सर अगर बच्चों से लेना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं तो इस सेशन को अपन समाप्त करते हैं। विद्यार्थियों के बहुत सारे अपने को यहाँ पर सुझाव देखने को मिले जो विद्यार्थियों के लिए थे, और साथ में ही विद्यार्थियों ने जो ग्राउंड के अंदर जो अपने जिया उनके उसके बारे में बताया गया। विद्यार्थी 12 बजे से 2 बजे की रेस के लिए किस प्रकार से जो वहाँ पर फॉर्मेलिटी है उनके लिए अपने को नियत समय पर पहुँचना होगा। तो विद्यार्थियों का उत्साह जो देखने को मिला है, और सभी विद्यार्थियों के साथ एक साथ सभी बोलेंगे वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। जिंदाबाद 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 देखिए, अपने जो भारत के प्रधानमंत्री महोदय हुए थे, उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना कभी हार नहीं सकती। ये तो आप मानते हैं, ठीक है। जिंदगी में अनेकों शिकायतें होती रहती है, ये भी अपनी एक शिकायत है, शिकायत का हिस्सा है। लेकिन आर्मी का एक रूल्स ऑफ रेगुलेशन होता है, उसमें सबसे बढ़िया जो काम होता है उसमें आपको नियत समय के तहत ही करना होता है। उसके रूल्स अलग होते हैं, अपनी जो निजी लाइफ होती है उससे अलग होते हैं। उस रूल्स को ही फॉलो करना, यही तो हमारी आर्मी है। अटल जी ने कहा था ना, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर बढ़ता रहूंगा। जो मिला वो भी सही, जो नहीं मिला वो भी सही, हो कुछ भी मैं वरदान नहीं मांगूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। तो हार नहीं मानना है, अपन को आगे बढ़ते रहना है होता है। और वास्तव में जुनून हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल वंदे वंदे